गुना में बीती रात शहर के एक निजी गार्डन में व्यापार एवं उद्योग महासंघ के तत्वाधान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शहर के 90 से अधिक शीर्ष संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति में महासंघ द्वारा शहर के प्रबुद्ध जनों को सिंधिया से सीधे संवाद हेतु खुला मंच उपलब्ध कराया गया, जिसमें शहर की समस्याओं एवं विकास के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में संचालन समिति द्वारा मुख्य अतिथि महाराज सिंधिया को मंच पर आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि सिंधिया के साथ मंच पर व्यापार एवं उद्योग महासंघ जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संरक्षक द्वय वीरेंद्र अग्रवाल, विजय जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित सौगानी, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र शिकरवार, विधायक पन्नालाल शाह के नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा, आलोक विजयवर्गीय, नीरज निगम, सुमेर सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में महासंघ पदाधिकारियों द्वारा महाराज सिंधिया का पुरस्कार से भावभीनी स्वागत किया गया। करीब 90 संगठन के मुखियाओं द्वारा भी महाराज का पुष्पगुच्छ एवं पुष्पहार से स्वागत किया गया। हम जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ या इंसेसेंट, मतलब दिन और रात परेशान रहो। उस जमाने में कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ होती थी। मैंने देखा है, मेरी आजी अम्मा को, पूर्व राजमाता साहब को अभी संदर्भ दे रहे थे, मेरे पूज्य पिताजी को, जब हम लोग बच्चे होते थे, जब आप लोग भी जवान होते थे, थोड़े बच्चे होते थे, अपने माँ बाप के साथ कहीं जाते थे, राजेश जी के घर पे चले गए, तो राजेश जी के घर पे हम भोजन के लिए चले गए, चाय करते करते शाम को वापस आते थे। समय होता था और उस समय में रिश्ते बनते थे, और जो संबंध उस जमाने में बनते थे, पुरानी कहावत है कि जान जाए पर वचन न जाए, वो संबंध होते थे। आज तो राजेश जी के घर पे जाओ, 10 मिनट में घड़ी देखना शुरू कर दो। दिलीप जी के यहाँ जाना है मुझे। अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा मैं चलता हूँ। बताइए दिलीप जी क्या होगा? मतलब ऐसा है कि जिंदगी में आप ऐसे, जैसे कि आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो। हमको चाहिए संस्थाओं की स्थापना करना। उदाहरण के तौर पर, जैसे मेरे पूज्य पिताजी ने गेल की फैक्ट्री लगाई थी, गुना के जसबहार रावगढ़ में, तो 10,000 करोड़ का निवेश लगा था। उससे क्षेत्र में थोड़ा बदलाव आया। वैसा ही औद्योगीकरण अगर होगा, तब उस सफलता के प्रति हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर वो करना है, अगर आप लोग सहमत हो, उसके लिए पहले आपको गुना में अधोसंरचना स्थापित करना होगा, और देश में पूरा सिस्टम चलता है हब एंड स्पोक के आधार पर। जब चेन्नई या गुड़गांव या नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया बनता है, वहां से वो हब बन जाता है, वहां से स्पोक के रूप में सूर्य के किरण की तरह एंसिलरीज बढ़ती हैं दूसरे आसपास के क्षेत्र में। पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन हम करेंगे, और आप और हम बैठकर गुना का मानचित्र हम साथ में मिलकर बनाएंगे। जहां हम रेखांकित करेंगे कि 15 साल में गुना कहां आ चुका है, और अगले 10 साल में हम गुना को कहां ले जाना चाहते हैं। और वो मैं अकेले नहीं कर सकता, आपकी भी मदद चाहिए, आपका भी विश्वास चाहिए, और आपका भी सहयोग चाहिए, और आपका भी योगदान चाहिए। आपको भी आगे बढ़कर निकलना होगा, किसी को तो रिस्क लेना होगा। अंग्रेजी में कहावत है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। तो जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ना होगा। तो जब वो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन करेंगे, तब हम तय करेंगे केवल ये नहीं कि पन्नालाल जी की क्या जिम्मेदारी है, सलूजा जी की क्या जिम्मेदारी है, धर्मेंद्र जी की क्या जिम्मेदारी है, सविता जी की क्या जिम्मेदारी है, सिंधिया जी की क्या जिम्मेदारी है। ये भी हम तय करेंगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी है।
कोई ताली बजती है तो दो हाथों से बजती है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, तुमने वाकई में कुछ ज्यादा कह दिया। मैं इतने के लायक भी नहीं हूं और हमारे बीच में जो शख्सियत और जो हस्ती है उनके सामने मेरे बारे में बात करना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अतुल, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अभिजीत। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे महाराज साहब श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, सदन में उपस्थित मेरी सभी संस्थाओं के प्रमुख, संस्थाओं के सदस्य, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं जो मेरे छोटे से बुलावे पर आप पधारे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आज हमने 90 से अधिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को यहां आमंत्रित किया है, जिसमें हमारी सारी व्यापारिक संस्थाएं हैं और सारे सामाजिक संगठन हैं, महिला शक्ति भी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज मुख्य मुद्दा शहर के विकास को लेकर है और परमादरणीय श्रीमंत ने हमें समय भी उसी के लिए प्रदान किया है कि शहर के विकास की जो भी समस्या है वे श्रीमंत को बताई जाए और जैसे भी हो जल्दी से जल्दी उन पर क्रियान्वयन किया जाए। और उसी हेतु आज खुले मंच का आयोजन भी किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर देश की साख बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों मैं एक सभा में सुना था और हमारे महाराज साहब ने कहा था कि मैं गुना का बेटा हूं। तब आपने इतना कह दिया तो आज मैं भी इस मंच से कह रहा हूं कि महाराज साहब, आप हमारे नेता नहीं हैं, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं। मेरे साथी आज हमारे मुखिया से बहुत कुछ अपेक्षा के साथ आए हैं। महाराज साहब, आपकी 3 पीढ़ियों ने शहर को बहुत कुछ दिया है। पहले अम्मा महाराज ने, फिर कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने और अब आपने। अम्मा महाराज के मन में बसा था गुना, कैलाशवासी महाराज साहब के कण कण में बसा था गुना और आपकी धड़कन में बसा है गुना। मैं महाराज साहब के लिए एक बार फिर सदन से अपील करूंगा, करतल ध्वनि स्वागत करें। महाराज साहब, बड़ी अपेक्षा है मेरे साथियों को और मेरी संस्थाओं को कि आज मैं बहुत कुछ मांगूंगा, मैं बहुत कुछ आपसे आज मांग रखूंगा, लेकिन मैंने तय किया है कि आज समय मांगने का कतई नहीं है। आज मेहनत करने का समय है, तन मन धन से जुट जाने का समय है, इतिहास रचने का समय है। संपूर्ण समर्पण भाव से हम सबको जी जान लगाकर मेहनत करना है और महाराज साहब को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाना है। मैं फिर अपील करूंगा कि मांगने के लिए हमको जीवन पड़ा है, पूरे 5 साल हम मांगेंगे और महाराज साहब हमारी हर मांग को पूरा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।